हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीसेस आर शोन ऑन द वॉन्ग-बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। हमें यहाँ पर एक पेन रेटिंग स्केल दी गई है जिसका नाम है वॉन्ग-बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। इसके अंदर हमें यह पूछा गया कि इस पेन रेटिंग स्केल के अंदर कितने फेसेस होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 6, क्योंकि वॉन्ग-बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल जो होती है उसके अंदर हम पेन का जो इंटेंसिटी होता है उसको मार्क देते हैं और वो हम फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देते हैं और उसके अंदर हमें 6 फेसेस दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द वॉन्ग-बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल टिपिकली इंक्लूड 6 फेसेस। यहाँ पर दिया गया 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं। हर फेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट लेवल जो कि रेंज करता है हमारा नो पेन यानी कि स्माइलिंग फेस से लेकर वर्स्ट पेन जिसके अंदर की फेस विद टीयर एंड ग्रिमेस दिखने को मिलता है। चलिए अब हम इस स्केल का इमेज भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 6 फेशियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिसके अलग अलग मार्क दिए गए 0 से लेकर 10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग ग्लुटरल्डिहाइड। ग्लुटरल्डिहाइड को जब हम यूज में ले रहे हैं तो वहां पर हमें कौन सा प्रिकॉशंस यूज में लेना चाहिए। ऑप्शन ए, यूज इट इन ए वेल वेंटिलेटेड एरिया। ऑप्शन बी, अप्लाई इट डायरेक्टली टू स्किन। ऑप्शन सी, स्टोर इट इन ए हीटेड एनवायरमेंट। ऑप्शन डी, मिक्स इट विद अदर डिसइंफेक्टेंट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यूज इट इन विद ए वेल वेंटिलेटेड एरिया। ग्लुटरल्डिहाइड जो होता है वो हमारी स्किन, आईज और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी इरिटेटिंग एजेंट होता है, इसीलिए जब हम इसे हैंडल कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन वाले एरिया के अंदर हैंडल करना है। इसी के साथ ही हैंडल करते वक्त इसेंशियल है हमारा कि पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी वियर किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रिंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस का जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उससे पहले हमें सिरिंज को किस एजेंट से रिंस करने की जरूरत है। ऑप्शन ए हेपारिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी डोपिटामिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हेपारिन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें हेपारिन लेने की जरूरत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम एबीजी सैंपल ले रहे हैं तो वहां पर हमारी जो सिरिंज होती है वो प्री हेपेरिनाइज्ड होती है। उसका रीजन ये होता है कि यह प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट होता है जो कि हम सिरिंज के अंदर प्रीलोड ही ले लेते हैं टू एंश्योर दैट ब्लड रिमेन्स इन ए लिक्विड स्टेट अंटिल इट कैन बी एनालाइज्ड। मतलब जब तक हम इसका एनालाइज नहीं करते तब तक हमारा ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, लिक्विड स्टेट के अंदर होना चाहिए। This helps in obtaining accurate measurement of the blood gases and other components which can be affected by clotting. क्लॉटिंग होगी तो बहुत सारा हमारा रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा, इसीलिए हमें वहां पर उसके एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ब्लड कंपोनेंट के हमें प्री हेपेरानाइज्ड सिरिंज को यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ई, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फिटस। Option B, production of red blood cell for the fetus. Option C, production of hormones to support pregnancy. Option D, removal of waste product from the fetus. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं तो यह फिटस के लिए आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करती है, सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी के साथ कौन सा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए, हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, स्टोमा प्रोलैप्स। ऑप्शन सी, अस्थमा। ऑप्शन डी, डायबिटीज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टोमा प्रोलैप्स। In a prolapse, the stoma extends beyond its normal position, sometimes even becomes elongated. जब भी स्टोमा प्रोलैप्स वाला कंडीशन होता है तो क्या होता है, स्टोमा जो होता है उसकी नॉर्मल पोजीशन से बाहर की ओर आ जाता है। दिस कैन अकर ड्यू टू द वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस की वजह से या फिर एक्सेसिव स्ट्रेन होने की वजह से स्टोमा में स्टोमा प्रोलैप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ग्लुटरल्डिहाइड इन हेल्थ केयर सेटिंग। ग्लुटरल्डिहाइड का हेल्थ केयर सेटिंग में प्राइमरी यूज क्या है। ऑप्शन ए, एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। ऑप्शन बी, एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी, एज ए पेन रिलीवर। ऑप्शन डी, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। क्योंकि हमें यहाँ पर हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर यूज पूछा है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ग्लुटरल्डिहाइड को हम डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज में लेते हैं।
Glutaraldehyde is commonly used to disinfect medical and surgical instruments that cannot be autoclaved due to their heat sensitivity, such as endoscope, bronchoscopy, and surgical tools. ग्लूटरल्डिहाइड को हम कॉमनली डिसइंफेक्ट करने के लिए मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेते हैं, और वो भी स्पेशली वो जिनको कि हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, जो कि ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप और कुछ सर्जिकल टूल्स जो होते हैं, वहां पर हम ग्लूटरल्डिहाइड का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है हम किसे कंसिडर करेंगे? ऑप्शन ए फेनिडोइन, ऑप्शन बी वेल्प्रोइक एसिड, ऑप्शन सी लेमोट्रिगिन, ऑप्शन डी कार्बामाजेपिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लेमोट्रिगिन। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज में ली जाती है वो है लेमोट्रिगिन। अब हम देखेंगे कि यह लेमोट्रिगिन जो होती है वो सीजर के केस में एक्ट कैसे करती है। बाय डिक्रीजिंग ग्लूटामेट रिलीज, लेमोट्रिगिन हेल्प्स डिमिनिश न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ सीजर। यह जो होती है वो ग्लूटामेट की रिलीज को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इसका एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। सबसे फर्स्ट तो ये डिक्रीज करती है ग्लूटामेट रिलीज को, उसके बाद इनहिबिट करती है सोडियम चैनल को। दिस एक्शन स्टेबलाइजेस न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव एंड सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन। यह जो होता है न्यूरोन स्टेबलाइज करता है, इसके बाद यह एक्सेसिव और सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर स्वॉट एनालिसिस का क्या पर्पस है? ऑप्शन ई टू असेस पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन बी टू एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑप्शन सी टू डेवलप पेशेंट केयर प्लान, ऑप्शन डी टू इवैल्यूएट स्टाफ परफॉर्मेंस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगर हम बात करते हैं स्वॉट की तो इसका मीनिंग ही यही होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर बोन बायोप्सी इंक्लूड। बोन बायोप्सी के बाद में इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन ए एनपीओ, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी सेंड सैंपल ऑफ द लेबोरेटरी, ऑप्शन डी मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है और वो भी आफ्टर बोन बायोप्सी है, तो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन रहेगा मॉनिटर करना साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं, वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग और हेमेटोमा फॉर्मेशन आफ्टर बोन बायोप्सी। हमें इन दो चीजों का खास ध्यान रखना होता है। इसी के साथ ही हमें रेडनेस और स्वेलिंग को भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यह है इन्फेक्शन का, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें इस चीज को भी मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क का एवरेज एनर्जी वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 50 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन सी 90 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन डी 120 किलो कैलोरी पर 100 ml। हमें यहाँ पर पूछा गया ह्यूमन मिल्क के बारे में, तो वहां पर जो एवरेज एनर्जी वैल्यू होता है वो होता है हमारा 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। मिल्क से जो एवरेज एनर्जी प्रोवाइड होती है वो होती है 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। यह जो एनर्जी होती है उसका हाफ ऑफ द टोटल कैलोरिक कंटेंट हमें प्राप्त होता है फैट से। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट आएगा और फिर प्रोटीन आएगा, और कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली लैक्टोज आता है। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स एसेंशियल फैटी एसिड इंक्लूड डीएचए, क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड विजुअल एक्यूटी। हम जब भी ब्रेस्ट मिल्क बेबी को देते हैं तो वो जो होता है उसके अंदर फैटी एसिड कंसीडर होता है, जिसके अंदर के डीएचए भी प्रेजेंट होता है, जो कि जरूरत होती है उसकी हमारे ब्रेन डेवलपमेंट की और विजुअल एक्यूटी के लिए। इट इंक्लूड्स एसेंशियल प्रोटीन सच एज लैक्टोफेरिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन दैट हेल्प बूस्ट द इन्फेंट्स इम्यून सिस्टम। इन्फेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे बूस्ट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं और लैक्टोफेरिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन आईसीयू पेशेंट ऑन इन्वेसिव मॉनिटरिंग ऑल आर कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल सेप्सिस एक्सेप्ट। यहाँ पर एक आईसीयू पेशेंट है हमारा जो कि इन्वेसिव मॉनिटरिंग पर है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे कारण जो है वो बैक्टीरिया सेप्सिस के हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए ओरोट्रेकियल इंटुबेशन, ऑप्शन बी इंट्रा आर्टेरियल लाइन, ऑप्शन सी ह्यूमिडिफाइड एयर, ऑप्शन डी सेंट्रल वेनस कैथेटर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ह्यूमिडिफाइड एयर जो है उसकी वजह से बैक्टीरियल सेप्सिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेप्सिस होता किस वजह से है। यह एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जो होता है उसकी वजह से होता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं।
जिसकी वजह से सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक इन्फेक्शन और दूसरा इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया, यूटीआई, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इसकी वजह से हो सकता है। और इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इंट्रा आर्टेरियल लाइन है, सेंट्रल वेनस कैथेटर है, इन प्रोसीजर्स की वजह से भी बैक्टीरियल सेप्सिस हो सकता है। और आईसीयू पेशेंट है हमारा यहाँ पर, तो वहां पर चांसेस और ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है।